सोचो, एक ऐसा तूफान जो हर साल गर्मियों में बिना बताए आता है। 8 शहर, 10 रंग, 15 देश और एक पूरा देश जो अपना कामकाज छोड़कर सिर्फ एक चीज को देखता है, छक्के को हवा में उड़ते हुए, नोटों को बैंक में जाते हुए। ये कोई साधारण टूर्नामेंट नहीं है, ये भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स बिजनेस है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब 2008 में यह खेल शुरू हुआ था, तब लोगों ने हंसी उड़ाई थी। कहां था क्रिकेट, रात को कौन देखेगा? और आज वही लीग 1 सेकंड के विज्ञापन के लिए उतनी कीमत वसूलती है जितनी एक बार में कोई मिडिल क्लास फैमिली कमाती है। सवाल है, 10 टीमें, हर साल नए खिलाड़ी, हर साल नई गाथाएं। आखिर आईपीएल में ऐसा क्या है जो सिर्फ बल्लेबाजी नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन बना रहता है? और वो शख्स कौन था जिसने इस इंडस्ट्री को जन्म दिया? उन दिनों की है जब क्रिकेट की सांसें सिर्फ नीली जर्सी तक सीमित थीं। हम साल भर इंतजार करते थे भारत पाकिस्तान की सीरीज का, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच का। और फिर आई वो शाम, साल 2007 की, कोलकाता के ईडन गार्डन्स में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। मिसबाह उल हक का वो शॉट, साइमोंड्स के हाथों में कैच, और उसके बाद पूरे देश में झंडे लहराने का जुनून। उस जुनून को देख एक शख्स की आंखों में चमक आई, ललित मोदी। ललित मोदी उस समय बीसीसीआई के एक ताकतवर चेहरे थे, लेकिन उन्होंने कुछ और सोचा। उन्होंने NBA और प्रीमियर लीग के पीछे की ब्रिलियंस समझी। उन्होंने सोचा, क्यों ना भारत के हर बड़े शहर का अपना एक महारथी हो? क्यों ना एक ऐसा मेला लगाया जाए जहां शहर की इज्जत स्टेडियम में तय हो? और फिर उन्होंने एक चीज बनाई, मॉडल, फ्रेंचाइजी मॉडल। यानी टीमें खरीदो, अपने कप्तान चुनो और पैसों की बारिश करो। 2008 में जब पहली बार खिलाड़ियों की नीलामी हुई तो दुनिया ने सांस रोक ली। महान रिकी पोंटिंग ने कभी नहीं सोचा था कि कोई उन्हें इतने पैसे देगा सिर्फ 4 ओवर खेलने के लिए। लेकिन ललित मोदी का मास्टर मूव था बांड और डॉलर का तालमेल। उन्होंने टीमों को सिर्फ क्रिकेट नहीं बेचा, बल्कि एक लाइफस्टाइल बेचा। अचानक से कोलकाता, मुंबई, चेन्नई सिर्फ शहर नहीं रहे, ब्रांड बन गए। शाहरुख खान कोलकाता के लिए चिल्ला रहा था, प्रीति जिंटा पंजाब के लिए झूम रही थी। फिल्म स्टार्स, बिजनेस टाइकून्स, सबकी नजर इस संपत्ति पर थी। पहले साल ही आईपीएल ने स्टार स्पोर्ट्स को मीडिया राइट्स बेचकर 8,500 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया। और तब से यह सिलसिला थमा नहीं। आईपीएल की असली ताकत कोई और नहीं, बल्कि उस मैदान पर खड़े वो 3 नाम हैं जिनको देखने के लिए लोग टिकट के लिए लाइनें लगाते हैं। विराट कोहली, जिनकी आंखों में बेंगलोर के लिए एक कच्चा प्यार है। हर बार जब वो लाल जर्सी पहनते हैं तो चिन्ना स्वामी का हर कोना चिल्लाता है, विराट, विराट। उनकी फ्रेंचाइजी आरसीबी कभी ट्रॉफी नहीं जीत पाई, लेकिन विराट अपनी टीम के लिए पूरी जान लगा देता है। और यही आईपीएल की असली बिक्री है, लॉयल्टी। और फिर आते हैं महेंद्र सिंह धोनी, जिनके हाथ में रिकॉर्ड है तो सीने पर MS धोनी लिखा है, तो दिमाग में कुंभ रखने वाले निशाना साधने वाले धोनी। चेन्नई सुपर किंग्स और धोनी एक अटूट रिश्ता है। 2 साल का बैन, जिस वक्त लोगों ने सोचा था कि सीएसके डूब गई, पर वापसी ऐसी कि आईपीएल ने हैट लेकर सलाम किया। धोनी की एक चाल, एक निर्णय पूरे टूर्नामेंट का मिजाज बदल देता है। और यही वो स्टार पावर है जिसके दम पर आईपीएल की नीलामी में नए खिलाड़ियों के दाम 10 गुना बढ़ जाते हैं। तीसरे हैं रोहित शर्मा, द हिटमैन। हालांकि अब नहीं है, लेकिन मुंबई इंडियंस के कप्तान का वो शांत चेहरा। सामने डेविड वार्नर की बदमाशी हो या पैट कमिंस की रफ्तार, रोहित कोई भी टीम बना सकते हैं। उनकी मुंबई ने 5 बार ट्रॉफी उठाई। ये संयोग नहीं है, दरअसल आईपीएल ने यह कर दिखाया कि इंटरनेशनल स्टार्स भी अगर फ्रेंचाइजी के लिए खेलें तो उनकी लोकल फॉलोइंग उनके देश के रिकॉर्ड से भी बड़ी हो जाती है। हर यशवान की गाथा में एक अंधेरा पहलू भी होता है। 2013 में आईपीएल हिल गई। स्पॉट फिक्सिंग और सट्टा के कलंक ने पूरी लीग को धराशायी कर दिया था। 3 साल बाद 2016 में जब ललित मोदी पर खुद गंभीर आरोप लगे तो बीसीसीआई ने उन्हें जीवन पर्यंत के लिए बैन कर दिया। एक तरफ वो क्रांतिकारी थे और दूसरी तरफ विवादित। पर जो भी हुआ, इसने आईपीएल को खत्म नहीं किया,
बल्कि चेन्नई और राजस्थान पर 2 साल का बैन लगा। नई टीमें आईं, गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स। 2022 में आईपीएल ने एक और छलांग लगाई। पहले 8 टीमें थीं, अब 10 हो गईं। गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स ने एंट्री ली। नीलामी में पैसों की बौछार ऐसी हुई कि एक अंग्रेज खिलाड़ी सैम करन, जो स्ट्रांग नहीं था, वो भी करीब 18 करोड़ में बिका। क्यों? क्योंकि आईपीएल ने ब्रांड को खिलाड़ी से ऊपर रखना सीख लिया था। अब हर टीम का बजट करीब 90 करोड़ रुपए था और अंपायरों की एक गलती पर सोशल मीडिया में जंग शुरू हो जाती थी। ही देखते आईपीएल एक 60,000 करोड़ रुपए का इंडस्ट्री बन चुका था। एक सिंगल कमर्शियल ब्रेक में 1 सेकंड के विज्ञापन की कीमत 1.25 करोड़ से ज्यादा। हर टीम के मालिकों की वैल्यू इतनी बढ़ी कि मुंबई इंडियंस की कीमत अकेले 9,000 करोड़ के आसपास बैठती है। और सबसे बड़ी चीज, इसने लगभग 300 से ज्यादा युवा क्रिकेटर्स को प्रतिभा दिखाने का मौका दिया, जैसे रिंकू सिंह, जैसे जशप्रीत बुमराह, जिन्हें आईपीएल ने ढूंढा और विराट की स्पेल में तैयार किया। आईपीएल में हर मैच फिल्म जैसा रोमांच देता है। कोई स्ट्राइकर आखिरी गेंद पर छक्का मारकर हारी जीत पलट देता है। कप्तान 50 के स्कोर पर 5 विकेट बचाकर सबको चौंका देता है। ये सिर्फ खेल नहीं है, ये ड्रामा है, ट्रेजेडी है और हर शाम एक नई फिल्म का प्रीमियर है। फैंस के लिए ये सिर्फ लीग नहीं है, ये एक त्योहार है। जब होल्डिंग परिवार के साथ डिनर करता है तो प्लेट में खाने के साथ एक छोटा सा टीवी रखा होता है। पूरा मोहल्ला एक बड़े स्क्रीन के आगे चिल्लाता है और इसी भावनात्मक बंधन को आईपीएल ने भुनाया। बिल्कुल नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम की तरह, लेकिन ज्यादा ताकतवर। 2026 में आईपीएल केवल क्रिकेट नहीं है, ये एक मिसाल है कैसे एक खेल का सही मॉडल, सही बिजनेस प्लान और सही चेहरे जैसे धोनी, विराट, रोहित के नेतृत्व में एक किसान के बेटे को भी लखनऊ सुपर जायंट्स का सितारा बना सकता है। ललित मोदी चाहे जिस विवाद में घिरे हों, लेकिन उन्होंने जो बीज 2008 में बोया था, वो आज पूरे क्रिकेट विश्व को अपनी ऊंचाई से देख रहा है। दुबई, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, हर कोई आईपीएल फॉर्मूला कॉपी करना चाहता है, लेकिन असल जादू भारत के स्टेडियम की मिट्टी और यहां के दीवानों की धड़कनों में बसता है। तो अब बताइए, क्या आईपीएल सिर्फ एक T20 लीग है या ये एक साम्राज्य है? एक ऐसा साम्राज्य जहां हर छक्का नोट छापने की मशीन चालू कर देता है, जहां एक कप्तान की आखिरी जीत उद्योगपतियों के अकाउंट में अरबों रुपए डाल देती है। अगली बार जब आप मैच देखें तो गेंद का पीछा न करें, उसके पीछे चल रहे विज्ञापनों को देखिए, स्टेडियम के बोर्ड पर लिखे ब्रांड के नाम पढ़िए और सोचिए, ये क्रिकेट था या ये कारोबार था? शायद जवाब है दोनों। लेकिन इस कारोबार की सबसे बड़ी पूंजी कोई खिलाड़ी नहीं, होते हैं आप, दर्शक, जो एक ऑनलाइन पोल पर क्लिक करते हैं और उस क्लिक पर अरबों की अर्थव्यवस्था टिकी होती है। धन्यवाद और हां, सीरीज के लिए बने रहिए।